बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरा और आपका साथ रहता है। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने बना रहे होंगे, प्रिकॉशंस को ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी समझाते होंगे। बाज़ लोग होते नहीं रहना चाहते और उनको अच्छा नहीं लगता घर में, लेकिन कोशिश करें मुख्तलिफ़ डिफरेंट एक्टिविटीज़ को अपनाएं और ख़ास तौर पे अगर घरों में बच्चे हैं और एनर्जी लेवल उनका भी बहुत हाई होता है, कोशिश करें उनको अच्छी अच्छी हॉबीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं। गार्डनिंग बहुत अच्छी चीज़ है, वो ज़रूर की जा सकती है। वैसे भी बाहर चल रही है और अगर टहनियाँ लेकर भी लगाई जाएँ तो पौधे जो हैं वो लग सकते हैं। बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो लग सकती हैं, जिनकी कलमें कहते हैं, तो वो ज़रूर लगाए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की नई रेसिपीज़ बनाई जा सकती हैं। बच्चों के हवाले से फ़ूड ज़रूर बनाएं, उनकी पार्टिसिपेशन उसमें ज़रूर करवाएं ताकि वो उसको बहुत शौक़ से खाएं और बनाएं। आज की जो हमारी रेसिपी है वो भी बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़ेदार है। अगर हम शीर पीड़ा की बात करें तो अफ़गानी स्वीट है, बेसिकली ये बड़ी कलरफुल सी होती है और इसके साथ इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो दूध है। खुश्क दूध के साथ हम इसको बना रहे हैं और फिर शीरा तैयार करेंगे। खुश्क दूध उसमें हमने मिक्स कर लेना है और ऊपर से जो इसकी गार्निशिंग है वो आपकी पसंद पर है। और डिफरेंट फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए जाते हैं, सिर्फ कोई एक नट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके साथ ही हम बना रहे हैं चीज़ी बीफ नाचोज़, और नाचोज़ हम घर में भी तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। बाहर से जब हम परचेज़ कर रहे होते हैं ख़ासे महंगे होते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते भी हैं, तो क्यों ना घर में बनाए जाएं। और पहले हम नाचोज़ तैयार करेंगे, उसके बाद उसको हमने मुख्तलिफ़ इंग्रेडिएंट्स के साथ, बीफ के साथ चीज़ वगैरह ऐड करके हम उसको स्टफ़ करेंगे और फिर अगेन हम उसको बेक करेंगे ताकि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए और बहुत ज़बरदस्त से नाचोज़ तैयार हो जाएंगे। और ख़ास से फुलफ़िल हैं क्योंकि इसमें कीमा भी है, चीज़ है और टोर्टियाज़ से बन रहे हैं नाचोज़, तो यकीनन उसमें वीट भी है। तो बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से आप एज़ अ मील भी इनको ले सकते हैं और अगर कोई पार्टी का है तो उसमें एज़ अ स्नैक भी आप इनको रख सकते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले हम आ जाते हैं शीर पीड़ा इसकी तरफ आ जाते हैं क्योंकि इसको हमने सेट होने के लिए रखना है। तो सबसे पहले इसको तैयार कर लेते हैं। इसमें आपको चाहिए चीनी 1 कप और हम इसमें ऐड करेंगे पानी 1 कप। ये हमारा शीरा तैयार होगा। हम इसमें इलायची ऐड करेंगे, थोड़ी सी दालचीनी शामिल करेंगे और इसको हमने पकने के लिए रख देना है। उसके बाद हम इसकी 1 तार की चाशनी तैयार करेंगे जो सबसे बेसिक होती है और जैसे ही स्टिकीनेस आना शुरू हो जाएगी हम इसमें खुश्क दूध ऐड करना शुरू कर देंगे। 2 कप हमें चाहिए खुश्क दूध और फिर इसके बाद जब ये सेट हो जाएगा किसी भी ग्रीस ट्रे में, आपने कोई टिन हो सकता है, कोई पायरेक्स की डिश हो सकती है जिसमें आप इसको सेट होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा सेट हो जाता है। और फिर इसके बाद जब हम इसको सेट होने के लिए रखेंगे तो इसके ऊपर गार्निशिंग जो आपको अच्छी लगती है वो आप ऐड करें। हम थोड़ी सी खुबानी ऐड करेंगे, थोड़ी सी काली किशमिश है, चेरीज़ ऐड करेंगे, एक अच्छा सा कलर आएगा, थोड़े से पिस्ते शामिल कर देंगे और इसके साथ हम इसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि इसका जो शीरा है वो हमने तैयार कर लेना है और उसके लिए हमें चाहिए 1 कप चीनी। तो मैं अपनी टीम से कहूँगी हमें मेजरिंग कप्स ज़रूर दे दें ताकि हम मेजर करके इसमें जो है वो चीनी शामिल करें। आपने खुश्क दूध को भी मेजर कर लेना है वरना क्या होगा कि बैलेंस ख़राब हो सकता है। चलें, अब ये हमारे पास आ गए कप्स, तो इसमें से हमने ले लेना है 1 कप हमने ले लेनी है चीनी। इसको हम मेजर कर लेते हैं। 1 कप चीनी, 1 कप पानी, थोड़ी सी इलायची और दालचीनी, ये ऐड करके हमने शीरे को पकने के लिए रख देना है। तो ये जनाब चली गई 1 कप इसमें चीनी। जुम्मे का दिन है, बहुत सारी ढेर सारी दुआएं मांगिए जुम्मे के दिन और ताकि पूरी दुनिया से इस जो मुश्किल वक्त है इसका ख़ात्मा हो जाए। वाकई अब सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हम लोग हों, आम लोग हों। बहुत दिल करता है कि अब अपने शहर को उसी तरीके से देखें जब कभी हम देखा करते थे। तो दुआएं ज़रूर मांगिए। अच्छा, मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 अदद सॉस पैन और हमने इसमें शीरे को पकने के लिए रख देना है। ये तवा ले जाते हैं नीचे
और इसमें हमने ऐड कर देना है 1 कप चीनी और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप पानी। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं हैं तो आपके घर में जो भी कप है वो आपने 1 कप चीनी 1 कप पानी ले लेना है और उसी कप से आप मेजर कर लीजिएगा 2 कप खुश्क दूध, तो भी आपका शीर पीड़ा जो है वो बिल्कुल सही बन जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि आँच को खोल देते हैं और जब तक ये उबलने नहीं लगता आँच को आप थोड़ा सा तेज़ करें और उसको पकने दें एटलीस्ट जब तक कि चीनी जो है वो इसमें घुल नहीं जाती। इसमें हम ऐड करेंगे 1 से 2 आपने शामिल कर देनी है छोटी इलायची, ताकि जो शीरा है वो हमारा बड़ा अच्छा सा खुशबूदार सा बने। अच्छा, बाज़ लोगों को नहीं अच्छा लगता कि इलायची की स्किन या दाने आ रहे हैं, तो फिर आप पिसी हुई इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने इसमें ऐड कर दी 2 अदद इलायची छोटी और इसमें मैं शामिल कर दूंगी दारचीनी का टुकड़ा। 1 से 2 टुकड़े हम इसमें ऐड कर देंगे दारचीनी के। जनाब, ये हमने इसमें ऐड कर दी और हमने इसको पकने देना है इतनी देर तक चीनी घुल जाए और उसके बाद आपने इसको चेक करते जाना है। आपको ज़रूर बताएंगे कैसे पता चलेगा कि चाशनी जो है वो एक तार की तैयार हो चुकी है। तो ये यहाँ पे पक रही है। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं करना, नट्स को थोड़ा सा रेडी कर लेते हैं। और ये जो हमारे पास टॉर्टियाज़ हैं इनके मैंने पीसेस कर लिए थे, इसको मिक्स करके रख लेते हैं 1 अदद मिक्सिंग बोल में। और काफ़ी दफ़ा हमने शो में तैयार भी की हैं। आपने ले लेना है मैदा, उसमें आप ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और आपने शामिल कर देना है बेकिंग पाउडर। थोड़ा सा रेस्ट दें। रेस्ट देने के बाद आपने उसकी अपने साइज़ की, जो आपको टॉर्टियाज़ का साइज़ चाहिए उसकी आपने बेल लेनी है। बहुत ही अच्छा सा और नाइस आपका वो कट आए तो उससे आपने क्या करना है, कोई भी प्लेट हो सकती है, कोई भी कटर हो सकता है, उससे आपने उसको काट लेना है और फिर उसके बाद आपने उसको पका लेना है। कच्चा पक्का पकाइएगा क्योंकि अगेन हमने इसको ओवन में रखना है, कुछ चीज़ों के साथ हम इसको दोबारा से बेक करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक आपने नहीं करनी और इसको थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं। जो हमारा शीर पीड़ा के लिए जो शीर या चाशनी कह सकते हैं, ये जो हम तैयार कर रहे हैं इसको हमने हल्का सा मिक्स कर लिया और सिर्फ मैं 2 हिस्से कर रही हूँ। जो पिस्ता है इसके भी 2 हिस्से कर लेते हैं। काली किशमिश का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नट्स आपको अच्छे लगते हैं वो आप यूज़ कर लीजिएगा। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना ही करूँगी और ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने क्या करना है, इसमें खुश्क दूध ऐड करेंगे, नट्स ऐड करके जमने के लिए इसको रख देंगे ताकि जब तक हम नाचोस तैयार करें तो शीर पीड़ा जो है वो बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा सेट हो जाए। और अब क्या करते हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हम आज तैयार करने जा रहे हैं शीर पीड़ा। और जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन मोस्टली हम लोग कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो अफ़गानी स्वीट है, रेसिपी है। जिन लोगों को मिठाइयाँ बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है वो इसको ज़रूर बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, इजीली आप इसको तैयार कर लेते हैं। मैं सिर्फ 2 हिस्सों में कर रही हूँ। किशमिश और हम इसमें ऐड करेंगे पिस्ते, खुबानी शामिल करेंगे, थोड़ी सी चेरीज़ ऐड करेंगे। जो नट्स आपको अच्छे लगते हैं वो आपने शामिल कर देने हैं। 1 कप हमने लिया था चीनी का और 1 कप ही हमने लिया था पानी और उनको हमने रख दिया पकने के लिए। उसमें हमने ऐड की इलायची, दालचीनी की स्टिक्स और हमने उसको 1 तार की चाशनी बना लेना है। तो ऐसा करते हैं कि आज का सवाल भी यही कर लेते हैं कि चाशनी को किस तरीके से तैयार किया जाता है या कितनी तरह की चाशनी तैयार की जाती है, ये हमारा आज का सवाल है। और जो लोग हलवे बहुत ज़्यादा शौक़ से बनाते हैं, खाते हैं, यकीनन उनको मालूम होगा। और इसको एक दफ़ा और चेक करके देख लेते हैं। जब लास्ट वाला ड्रॉप थोड़ा स्टिकीनेस के साथ गिरेगा और लंबी तार के साथ गिरेगा, उसका मतलब है हमारी चाशनी जो है वो एक तार की तैयार हो चुकी है। और यही हमारा आज का सवाल है। ज़रूर आप हमें बता सकते हैं। इसे ऑलमोस्ट थोड़ी सी ही देर रह गई है, उसके बाद ये डन हो जाएगा। जब तक हम इसकी ये जो लवाजमात हैं इनको तैयार करके रख लेते हैं। अच्छा, हमने 1 अदद पैन ले लिया। पैन को आपने कर लेना है ग्रीस। लाजमी ग्रीस कर लीजिएगा ताकि वो इजीली उसकी जो बार्स हैं वो बाहर आ जाएं। चकोर, गोल, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने ले लेना है।
नट्स जो आपको अच्छे लगते हैं वो ले लीजिएगा और जैसे ही आप इसको सेट होने के लिए रखें उसी वक्त आपने इस पर नट्स, ड्राई फ्रूट जो भी आप ऐड करना चाहते हैं आपने ऐड कर देना है। अगर बाद में ऐड करेंगे ड्राई होने के बाद तो वो स्टिक नहीं हो पाएंगे, तो आपने पहले ही ऐड कर देना है। और चाशनी अगर आप चाहते हैं थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा तैयार हो तो आपने अपनी चाशनी को, एक तार की जो चाशनी है वो आपने थोड़ी सी नरम जिसको कहना चाहिए वो रखना चाहिए। आपका जो एक तार है वो जैसे ही बनना शुरू हो वैसे ही आप दूध ऐड कर दें, या आप थोड़ा सा इंतज़ार करें और जब उसका लंबा तार तैयार हो तब आप इसमें दूध ऐड करें। तो फिर डिपेंड करता है, उसकी वजह से आपका जो पीड़ा है वो सख्त होगा। सुमैया हैं रायवंड से हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप दापिया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सुमैया, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं। बहुत शुक्रिया सुमैया। चीज़ों को ट्राई करती हैं, बनाती हैं? जी जी बिल्कुल, मुझे तो बहुत शौक है बनाने का। अच्छा, मुझे मेरे घर में मुयस्सर होती है, जो मुझे आसानी से मिल जाती, मैं तो वो ज़रूर चीज़ बनाती चले ज़बरदस्त। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? हूँ। आप माशाल्लाह सारी फरमाइश पूरी कर देती हैं, सारे शेफ माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। ज़रूर दीजिए, ज़रूर। आपकी चाशनी दो तरह की बनाई जाती है, एक तो आप जो बना रही हैं अब वो एक तार की ठीक है। मिठाइयों के लिए यही इस्तेमाल होती है, और कुछ में मिठाइयों में सिर्फ चीनी को मिक्स किया जाता है, पानी में पकाया जाता है, वैसे भी चूल्हे में वो भुज काट लिया जाता है। ठीक है, दो किस्म की चीनी है, एक तो इस्तेमाल वाली होती है, एक तार के बगैर होती ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया, आप हमारे साथ थी। और इसमें अभी थोड़ा सा टाइम है तो हम सोच रहे हैं क्यों ना नाचोज़ में अज्जा को मिक्स करके उसको बेक होने के लिए रख दिया जाए, और फिर उसके बाद हम इसका फर्दर काम करते हैं। थोड़ा सा इसको पकाते हैं, तेज़ आंच पे मत पकाइएगा, आंच को हल्का ही रखिएगा। एक दो कुछ सेकंड्स इसको और बनाते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे। एक साथ हम इसमें दूध शामिल नहीं करेंगे कि मिक्सिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। नट्स जो हैं वो हमने सारे काट के रख लिए हैं। जैसे ही हम इसकी मिक्सिंग करेंगे हम इसके ऊपर नट्स ऐड करेंगे। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, रूम टेम्परेचर पे आप इसको रखेंगे तो पेड़े जो हैं वो बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और सख्त वाले अगर आप तैयार करते हैं आप इनको बॉटल में बंद करके रख सकते हैं और बहुत टाइम तक रहते हैं, क्योंकि चीनी जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करती है। चीनी इसको ख़राब होने नहीं देगी। जिस तरह अक्सर हम लोग सूजी का सख्त वाला हलवा बना रहे होते हैं और जब हम उसको तैयार करते हैं तो हम बॉटल में बंद करके रख लेते हैं और काफ़ी अरसे तक, दिनों तक वो चलता रहता है। 15 शाबान को अगर लोग तैयार करते हैं तो फिर रमज़ानों तक उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो शीर पीड़ा है इसको भी आप इंजॉय कर पाएंगे। अच्छा, अब एक तार की चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ सारा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छी सी करनी है। तो मैंने इसमें आधा दूध ऐड किया है, आंच हमने बंद नहीं की है, आंच खुली हुई है। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, कहीं कोई लम्स ना हो, कुछ भी ना हो, और मिक्सिंग करते जाना है, ऐड करते जाना है। जैसे ही आपको लगे कि जो दूध आपने ऐड किया है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है तो आपने और थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करना है और इसकी मिक्सिंग करेंगे। थोड़ा सा इसमें और शामिल कर देती हूँ। तो 3 हिस्सों में बेसिकली हमने इसमें ऐड किया है दूध। 2 कप आपने मेजर कर लेना है, जिस कप में आप चीनी को मेजर करेंगी उसी कप में आपने दूध को मेजर करना है। दूध 2 कप हमने यूज़ किया है, खुश्क दूध है, और चीनी हमने ली थी 1 कप, पानी भी हमने लिया था 1 ही कप। अलिशबा है कराची से, अलिशबा से बात करेंगे। हेलो अलिशबा, अस्सलामु अलैकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अलिशबा, आप ठीक हैं? हेलो। आई थिंक कॉल। हेलो जी अलिशबा।
जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। ज़रूर दीजिए। दो चाशनी दो तरह की होती हैं, एक तो जो आप बना रही हैं चीनी ठीक है। मिक्स करके एक तार की, हम्म, ठीक है। और एक दूस हेलो। जी जी अलिशबा। चाशनी दो तरह की होती है, हम्म, एक तो चाशनी जो आप चीनी में मिक्स करके बना रही हैं एक तार की, ठीक है। और एक चाशनी चीनी पानी में चीनी डालकर पका लें या गुड़ डालकर पका लें, गुड़ से भी हो जाता ठीक है एक है, तार पे। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं नहीं, कोई फरमाइश नहीं, आप बहुत अच्छा बनाती हैं इसलिए हमें फरमाइश नहीं करनी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अलिशबा, हमारे साथ थी। दूध की हमने अच्छी सी मिक्सिंग कर ली है, कोई लम्स कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। तो अब हमने इसको जो भी ट्रे आपने ग्रीस कर ली है उस पर आपने इसको फैला लेना है। नट्स ऊपर से ऐड करेंगे और इसको सेट होने के लिए रख देंगे। तो मैंने क्या करना है कि अब इसको फैला लेना है। आप एक अदद छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, नाचोस तैयार करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और इसको सेट होने के लिए हम रख देते हैं अपने टेबल पे। इसको आपने गार्निश कर लेना है जैसा आपको अच्छा लगे, पीसेस काट लीजिए जैसे ही ये सेट हो जाता है। अब हमने क्या करना है, टोटियाज ले लेनी है और एक रोटी के हमने कर लिए हैं 8 ट्रायंगल्स जो हैं वो हमने निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बटर, ऐड कर दीजिए, ऑलिव ऑयल ऐड कर दीजिए, सिंपल ऑयल ऐड कर दीजिए, साथ ही ऐड करेंगे हम इसमें लहसुन, ओरिगानो ऐड करेंगे और नमक, काली मिर्च थोड़ा सा हमने ऐड कर देना है इसमें। फ्रेश धनिया चॉप करके हम वो ऐड करेंगे और इन पीसेस को अच्छा सा हमने टॉस कर लेना है। तो हम इसमें कुछ अज्जा ऐड कर देते हैं। ये चला गया इसमें ओरिगानो 1 टीस्पून, साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है लहसुन, 1 टीस्पून चला गया इसमें लहसुन, नमक और पिसी हुई काली मिर्च भी अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लेवल में मैंने ऐड कर दी काली मिर्च, और एक ही लेवल में टीस्पून हमने ऐड कर देना है सॉल्ट। साथ ही हमने इसके शामिल कर देना है चॉप्ड हरा धनिया। तो थोड़ा सा हरा धनिया ले लेते हैं, इसको हमने चॉप कर लेना है और इसको हमने ये जो हमने ट्रायंगल्स काटे हैं इसको हमने इसके साथ टॉस करना है। एक अदद आपने बेकिंग की ट्रे ले लेनी है और इसको बेक होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से ज़बरदस्त से क्रिस्पी से तैयार हो जाएं। जब तक ये रहमान हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहमान कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक, मैं तो आपसे ये फरमाइश करना चाहता हूँ, आप है ना हमें सिंगापुरी राइस बनाना सिखा दीजिए। ठीक है, आपकी फरमाइश को हमने नोट कर लिया। सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। ज़रूर दीजिए। चाशनी 2 किस्म की होती है। ठीक है, 2 किस्म की होती है, बस डिटेल नहीं बताएंगे? एक तार वाली होती है और 3 तार वाली होती है। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। इसको हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। ठीक, मैं यहाँ से एक अदद ग्लव्स ले लेती हूँ, उसको हम ओवन में बेक होने के लिए रखते हैं ताकि उसके बाद हम कीमा भी रेडी कर लें, तैयार कर लें। और एक अदद मैं यहाँ से ट्रे ले लेती हूँ। अच्छा सा मिक्स करते जाना है और सिंगल लेयर लगाएंगे, डबल लेयर नहीं लगाएंगे, ताकि अच्छे से ज़बरदस्त से ये जो ट्रायंगल्स हैं ये क्रिस्पी हो जाएं। अगर आप साइज़ छोटा चाहते हैं तो टोटियाज छोटी आपने तैयार कर लेनी है, आपके ट्रायंगल्स छोटे हो जाएंगे। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपने तैयार कर लेना है। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखते जाएंगे। सिंगल लेयर लगानी है और इसको हम बेक होने के लिए रख देंगे सिर्फ इतनी देर तक के लिए कि ये अच्छे से ज़बरदस्त से क्रिस्पी हो जाएं। और जैसे ही मेरी ये लेयर तैयार हो जाती है तो इसके बाद मैं एक और लेयर लगा दूँगी और इसी तरीके से तमाम जो हमारे नाचोज़ हैं इनको हमने तैयार कर लेना है।
इसके बाद हम इसकी एक टाको सीजनिंग भी तैयार करेंगे। बॉटल में तैयार करके बंद करके आप रख सकते हैं। अगर मोस्टली घर वालों को अच्छा लगता है, टाकोस तैयार करते हैं, बनाते हैं, सीजनिंग बनाएं और रख लीजिए। जब भी आपको ज़रूरत हो आपने उसको यूज़ कर लेना है। चलेंगे, एक लेयर तो हमने लगा दी है, इसको मैं बेक होने के लिए रख देती हूँ। और जैसे ही ये हमारी तैयार होकर बाहर आती है हमने एक और लेयरिंग इसकी लगा देनी है और इसको भी फिर हम बेक होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर एक और रख लेते हैं। ओवन आपका होना चाहिए प्रीहीट। जब तक ये तैयार होता है, इसका जो कीमा है वो भी हमने रेडी करके रख लेना है और बाद में सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए हम इसको ओवन में रखेंगे, अच्छा सा ज़बरदस्त सा क्रिस्पी करेंगे। तो चलें, ये वाली लेयर जो है, वजिया है हमारे साथ कराची से, वजिया से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ वजिया, आप ठीक हैं? जी मैंने फर्स्ट टाइम आपके पास कॉल की है। अच्छा, तो कहाँ बिजी हो गई थी आप, ये बताइए। नहीं बिजी नहीं, बस लगता था कि कॉल नहीं मिलेगी और कई बार मिलाई थी कॉल तो मिलती नहीं थी। अच्छा, कभी डिस्कनेक्ट हो जाती थी, बस हो नहीं सका कि बात हो जाए। तो थोड़ी सी दिल बर्दाश्ता हो गई आप, हैं? जी बस लगता नहीं है, बस ऐसा लगता है वही बंदे कॉल करते हैं। अच्छा, हमारा नंबर नहीं आएगा। चलें, फाइनली आपकी कॉल मिल चुकी है, क्या कहना चाहेंगी? जी आपको सवाल का जवाब देना चाहूंगी, लेकिन पहले एक बात ये पूछनी थी। कचरी पाउडर जो होता है, ये खटाई पाउडर जो होता है ना, ये जो कैरियों को सुखाकर बनाते हैं, वही चीज होती है ना ये? कचरी पाउडर गोश्त को गलाने के लिए यूज किया जाता है जी। तो ये खटाई नहीं होती, खट्टा होता है ये? खट्टा इतना नहीं होता। खटास के लिए हम आमचूर वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपको हल्की खटास अच्छी लगती है तो आप कचरी पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए, और लेकिन मोस्टली अगर हमें खटास चाहिए होती है तो हम आमचूर पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। या तो खटाई आमचूर पाउडर गोश्त गलाने में काम नहीं आता? नहीं, कचरी पाउडर गोश्त गलाने के काम आता है, क्योंकि कचरी पाउडर में उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे गोश्त जो है वो इजीली गल जाता है। और मुख्तलिफ रेसिपीज़ में भी कचरी पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ओके, यानी कचरी पाउडर बनता किस चीज़ से, ये पूछना था मैंने। कचरी पाउडर बनता किस चीज़ से है जी। ये यकीनन अगर ये गोश्त गलाने के लिए यूज़ हो रहा होता है तो ये इसमें कच्चा पपीता यकीनन जा रहा होगा, और कुछ ऐसे जो है वो केमिकल्स यूज़ किए जा सकते हैं जिससे जो है वो गोश्त गलाया जाए। अगर अक्सर आपने देखा है कि हमें बाज़ार में भी कचरी पाउडर का पैकेट्स भी मिल रहे होते हैं और मुख्तलिफ ब्रांड्स भी उसको सेल कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स ज़रूर आ जाते हैं। जब भी आप मार्केट की बात करें, बाज़ार के मसालों की बात करें, केमिकल्स लाजमी होते हैं। और फिर उसके अलावा आ गया जनाब ये कच्चा पपीता, जो अगर आप वैसे भी लगा के रख दें तो हमारा गोश्त जो है वो गल जाता है। तो कचरी पाउडर बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, उनके कैबिनेट्स में हमेशा रहता है, उनको इजी लगता है कि वो यूज़ कर लिया। और पपीते का पाउडर भी अलग से मिल रहा होता है, वो भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो जैसे जो चीज़ें हमें आसान लग रही होती हैं या हम बहुत अरसे से उनको यूज़ कर रहे होते हैं तो हम उनको यूज़ करते हैं अपनी आसानी के लिए। इसमें हमने ऐड किया लहसुन। और सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमें मैसेज करें और मैसेज करके हमें सवाल का जवाब ज़रूर दें। और आपने हमें मैसेज करना है मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और उसको भेज दीजिए 8881 पे। थोड़ा सा लहसुन को सौते करेंगे और हमने इसमें ऐड कर देना है कीमा, और कीमे को हमने बेसिकली पकाना है, तो मैं इसको थोड़ा सा कवर करके रख दूँगी। और तब तक हम अपना जो टाको सीजनिंग है उसको तैयार कर लेते हैं, क्योंकि वो हम कीमे में भी ऐड करेंगे। तो तब तक कीमा जो है हमारा अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा, पकना शुरू हो जाएगा। आंच को कर देते हैं स्लो, कवर कर देते हैं ताकि ये पकता रहे। और अब हम आ जाते हैं अपनी सीजनिंग की तरफ। और ब्रेक का मेरे पास टाइम है, तो फिर ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं और तब तक मैं ज़ीरे को पीस के रख लेती हूँ और सीजनिंग आपके सामने तैयार करेंगे। कुछ हरी मिर्चें वगैरह भी हमने कीमे में ऐड करनी है, वो भी ब्रेक से वापस आने के बाद करते हैं। और जो हमने नाचोस बेक होने के लिए रखे हैं उनको बस मैं फ्लिप करूँगी, थोड़ा सा टर्न करेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और अपनी रेसिपी को आगे तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
और वो वाली ट्रे जो है वो हमने निकाल ली थी, तो जो हमारे रह गए थे वो हमने अगेन यहाँ पे रख देने बेक होने के लिए। और सिर्फ मैंने टमाटर काट के ऐड किए थे ताकि ब्रेक में वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। कीमा हमने ऐड किया था, लहसुन का भगाड़ लगाया, कीमा शामिल किया, उसके बाद हमने उसमें ऐड कर दिए टमाटर। और अब मैं उसमें शामिल कर देती हूँ थोड़ी सी हरी मिर्च। इसको कुक होने देते हैं और तब तक हमने क्या करना है कि हमारी जो सीजनिंग है वो हमने तैयार करनी है और थोड़ी सी इसको पकने देते हैं ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम सीजनिंग ऐड करेंगे और झटपट से हमने इसको भून लेना है। तो अब आ जाते हैं सीजनिंग की तरफ, और उसके लिए हमें चाहिए पिसी हुई लाल मिर्च। एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और तमाम अज्जा को हमने मिक्स करते जाना है। ये हमारे नाचोज़ हैं जो हमने बेक कर लिए हैं। तो मिक्सिंग बोल हमने ले लिया और इसमें हमने ऐड कर देना है पिसी हुई लाल मिर्चें। आपने शामिल कर देनी है 2 टेबल स्पून। ये चली गई जनाब पिसी हुई लाल मिर्च। और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच। ये चला गया ज़ीरा, लेकिन ज़ीरा को मैंने थोड़ा सा पीस लेना है, तो हम इसमें ज़ीरे को पीस लेते हैं। जितनी ज़रूरत हो इतनी सीजनिंग यूज़ करें, और बाकी आप अपने घर में उसको रख सकते हैं, बॉटल में बंद करके रख लीजिए और बाद में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको जल्दी से पीस लेते हैं। चलिए, चला गया इसमें ज़ीरा। और अब हमने इसमें जनाब ऐड कर देना है स्मोक्ड पेपरिका। तो पेपरिका मैं अपनी टीम से कहूँगी जल्दी से हमें दे दें ताकि हम इसमें शामिल कर दें। इसके साथ ही इसमें ऐड होगा प्याज का पाउडर, 1 टीस्पून चला गया प्याज का पाउडर। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे हम इसमें गार्लिक पाउडर, और हमने इसमें ऐड कर देना है ओरिगानो। तमाम चीज़ों को हम एक दफ़ा और दोबारा से पीस भी लेंगे। ये हमने शामिल कर दिया। और इसमें जाएगी जनाब काली मिर्च, थोड़ी सी हमने इसमें ऐड कर दी काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा, पेपरिका। इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, नमक, काली मिर्च, ओरिगानो। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर ली। इसको अब मैं दोबारा से एक दफ़ा और पीस लूँगी। और उसके बाद हम इसमें कीमे में ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। जितनी आपको नीड हो इतनी आपने इसमें ऐड करनी है। नमक अलग से हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब आंच को तेज़ करके थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। लास्ट स्टेप रह गया है। नाचोस किसी भी सर्विंग प्लेटर में आपने फैला लेने हैं। उसके ऊपर ये भुना हुआ कीमा ऐड करेंगे। चीज़ है इसको श्रेडेड करके वो हमने ऊपर से ऐड करनी है। और सिर्फ इतनी देर तक के लिए बेक करेंगे, अच्छा सा खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा उस पर कलर ना आ जाए। और ये जो हमारी मिक्स सीजनिंग है ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टेबल स्पून भर के। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे नमक, 2 टेबल स्पून लेवल में मैंने ऐड कर दी। नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। ये चला गया इसमें सॉल्ट। अच्छा सा हमने इसको भून लेना है ताकि टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। मैं स्पून गोल वाला ले लेती हूँ। चलें जनाब, ये आ गया पेपरिका। पेपरिका भी हमने इसमें ऐड कर देना है, लेकिन क्योंकि मैं मसाला शामिल कर चुकी हूँ 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर देते हैं और बाकी चला गया यहाँ। इससे ये होगा कलर आपका बड़ा खूबसूरत सा आएगा। और अब गोल स्पून की मदद से हमने इसको अच्छा सा टमाटरों को भी भून लेना है, पीस लेना है। नाचोस बिल्कुल तैयार हैं, कीमा हमारा रेडी हो चुका है। और जो सेकंड बैच हमने डाला था ओवन में उसको निकाल लेते हैं। कोई भी सर्विंग ट्रे आपने ले लेनी है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है और रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, वो आपने बहुत अच्छे से देखने हैं, फॉलो करने हैं। थोड़ी सी अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये हरी प्याज। लेयरिंग लगाते हैं, ओवन में बेक होने के लिए रखते हैं। थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना, मैं सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए और करूँगी और लेयरिंग लगाएंगे। उसके बाद इसको सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चीज़ी बीफ नाचोस, अरसा, टोटियास 4 अदद, मक्खन आधा कप, लहसुन 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक और काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, कटा धनिया 1 खाने का चमचा,
चाकू सीजनिंग के लिए अज्जा: पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, स्मोक्ड पेपरिका 1.5 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा। दीगर अज्जा: बीफ का कीमा 300 ग्राम, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, टमाटर 1 कप, हरी प्याज स्लाइस 1/4 कप, चीज़ रेशा 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा। तरकीब: टोर्टियाज के 8 टुकड़े ट्रायंगल में काट लें। मक्खन में तमाम अज्जा मिक्स करके ट्रायंगल को कोट करके क्रिस्पी होने तक बेक करें। चाकू सीजनिंग मिक्स कर लें। लहसुन को तेल में सौते करें, फिर कीमा शामिल करके पकाएं। उसके बाद हरी मिर्च, नमक, टमाटर और चाकू सीजनिंग शामिल करके पकाएं। फिर हरी प्याज शामिल करके उतार लें। अब नाचोस पर कीमा शामिल करके चीज़ डालें, फिर 5 मिनट के लिए बेक करके सर्व करें। शीर पेड़ा: अज्जा: चीनी 1 कप, पानी 1 कप, खुश्क दूध 2 कप, छोटी इलायची 1 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, खुश्क खुबानी 2 खाने के चमचे, ड्राई चेरी 2 खाने के चमचे, काली किशमिश 2 खाने के चमचे, पिस्ते 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में चीनी, पानी, इलायची और दालचीनी मिलाकर पकने दें यहाँ तक कि एक तार की चाशनी तैयार हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा करके खुश्क दूध मिक्स करते जाएं और चमचा चलाते जाएं। फिर ग्रीस की हुई ट्रे में जमा लें। अब मेवा शामिल करके ठंडा होने रख दें और निकाल कर सर्व करें। शीर पेड़ा: अज्जा: चीनी 1 कप, पानी 1 कप, खुश्क दूध 2 कप, छोटी इलायची 1 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, खुश्क खुबानी 2 खाने के चमचे, ड्राई चेरी 2 खाने के चमचे, काली किशमिश 2 खाने के चमचे, पिस्ते 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और आपने क्या करना है, कीमा हमने तैयार कर लिया था, नाचोस आपके सामने तैयार किए थे, सिर्फ मैंने उसको लेयरिंग दी है। टाइम थोड़ा सा कम था, आपको दिखा नहीं पाए, लेकिन आपने नाचोस ऐड करने हैं सर्विंग प्लेटर में, उसके ऊपर कीमा ऐड करेंगे। अगेन नाचोस ऐड कीजिए, थोड़ा सा कीमा ऐड कीजिए और लास्ट में चीज़ ऐड करके सिर्फ इतनी देर तक के लिए बेक कर लीजिए कि चीज़ मेल्ट हो जाए, अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। कोई चीज़ कच्ची नहीं है, तमाम चीज़ें पकी हुई हैं। और शीर पीड़ा जैसे ही आपका सेट होता है, आप इसके पीसेस निकाल के आप उसको सर्व कर सकते हैं। सॉफ्ट भी बनाया जाता है, हार्ड भी बनाया जाता है, डिपेंड करता है आपको कैसा पसंद है। जिस तरह सूजी का हलवा हम लोग तैयार कर रहे होते हैं, थोड़ा सा सख्त और बहुत ज़्यादा सख्त भी बनाया जाता है, तो इस तरीके से आपने इसको तैयार कर लेना है। जिनको दूध का फ्लेवर अच्छा लगता है उनको लाजमी अच्छा लगेगा। बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही क्विक बनने वाली मिठाई है। बच्चों को ज़रूर बना के दें, स्पेशली जो दूध बहुत ज़्यादा नहीं पीते हैं, नहीं पसंद करते हैं, तो शीर पीड़ा के ज़रिए आप उनको बेशुमार ढेर सारा दूध जो है वो पिला सकते हैं। तो मैं चेक कर लेती हूँ, अगर ये थोड़ी सी चीज़ मेल्ट हो चुकी है, 1-2 मिनट और दे देते हैं। इतने में मैं अपनी टीम से कहूँगी कि अगर हमें विनर का नाम बता दिया जाए तो हम उसको अनाउंस करते चले। अच्छा जी, हमारे पास पेपर रखा हुआ है। विनर है इम्तियाज़ अहमद रावलपिंडी से। इम्तियाज़ अहमद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से। तड़का में आज बनने जा रहा है क्रीम एंड फ्रूट सैलेड। इसके साथ बनेगा दम का कीमा और मटर वाले चावल। तो बहुत ही अच्छा सा टेम्पटिंग सा मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है और फॉलो करना है। और अब इंशाल्लाह ताला वीकेंड के बाद आपसे मुलाकात होगी और वीकेंड अपना बहुत अच्छा स्पेंड किया करें। अब तो ये कह ही नहीं सकते आप घर में रहें, आराम करें। यकीनन आप सभी लोग मोस्टली घरों में हैं, बल्कि वीकेंड पे सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, कोशिश कीजिएगा घर पे रहकर ही अपने वीकेंड को स्पेंड करें। अच्छे अच्छे खाने बनाएं, मज़ेदार सी कुकिंग करें और इसको सर्व कर देते हैं। मैं एक अदद चेक कर लेती हूँ जाली और इस पर रख लेते हैं। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त इस उम्मीद और यकीन के साथ अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखेंगे। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह मंडे वाले दिन। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।